सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश है। अखबारों की समीक्षा जो कि हमने कल पहला एपिसोड बनाया था और जो अखबारों की सुर्खियां रहती हैं उसको लेकर के हम उनकी समीक्षा आपके पास पहुंचाएंगे कि कौन से अखबार में, कौन से समाचार पत्र में कौन सी स्टोरी लगी है, तो उनको लेकर के आप सब के सामने हम ये कार्यक्रम लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले हम अमर उजाला की बात करें तो अमर उजाला में प्रथम पेज पर जो स्टोरी लगी है, आयातक से रक्षा क्षेत्र में उभरता निर्यातक बना भारत, राजनाथ सिंह। तो इसमें पहली खबर अमर उजाला में दी है। तो वहीं उसके बाद समान नागरिक संहिता देश हित का मुद्दा हर हाल में करेंगे लागू, धामी की उत्तराखंड की खबर है ये। और इसमें मुख्य तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि समान नागरिकता चुनावी नहीं देश हित का मुद्दा है, इसे हर हाल में लागू किया जाएगा। तो सत्र का आगाज़ करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यूसीसी हमारी सरकार का सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसका ड्राफ्ट जल्दी तैयार होने वाला है। उन्होंने कहा है यह किसी वर्ग को परेशान करने के लिए नहीं, इसका ड्राफ्ट रायशुमारी के बाद तैयार किया जा रहा है। यह केवल उसी पार्टी को पसंद नहीं है जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। लव जिहाद पर मुख्यमंत्री ने कहा नाम बदलकर छल करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो जिस प्रकार से देश के अंदर जो माहौल है, ख़ास तौर पर जो धर्म की राजनीति हो रही है, तो उसको लेकर के यानी कि एक चुनावी एजेंडा, प्रोपेगेंडा जो कह सकते हैं, वो चीज़ें उसके ऊपर ये सरकार काम कर रही है। तो जो तुष्टीकरण की बात कर रही है, जो लोग धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते हैं, उनको लेकर के घेरते हुए नज़र आ रही हैं। तो इससे आगे जो खबर है, आईपीएस रवि सिन्हा रा के होंगे प्रमुख। तो वहीं उससे आगे सेकंड पेज पर जो लगी है खबर, जो कि ज़्यादातर सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है, हरियाणा को आज 3700 करोड़ की 3 सड़क परियोजनाओं का तोहफा देंगे गडकरी। चंडीगढ़ से दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुहाना होगा सफ़र, लोगों को जाम से मिलेगी मुक्ति। ज़्यादातर सभी समाचार पत्रों ने इसको सुर्खियों में दिया है। तो ऐसे में जिस प्रकार से पूरा हरियाणा को एनएच रोड दिए हैं, तो वहीं फिर टोल भारी भरकम टैक्स भी चुकाना पड़ता है। तमाम टैक्स के बावजूद भी, चाहे रोड टैक्स है, पेट्रोल पे, धुआं पे, पर्ची पे है, या फिर कहें तो बीमा पॉलिसी है, उन टैक्स के बाद एक टैक्स और बचता है जो टोल टैक्स है। तो ऐसे में आम आदमी की जेब पर असर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि टोल इतना ही तेल पर और इतना ही टोल पर खर्च होता आ रहा है। तो जिस प्रकार से गर्मी का मौसम चला हुआ है, तो कुछ राहत कल मिली थी, तो बारिश बताई जा रही है। अगले पेज पे जो बारिश से राहत, अब 4 दिन और गर्मी बताई गई है, यानी कि जो मानसून है वो आगे बढ़ गया है। तो इसके बाद बात करें दैनिक ट्रिब्यून की, तो दैनिक ट्रिब्यून ने गुरुद्वारा कानूनी संशोधन को पंजाब कैबिनेट की मंजूरी को लेकर के प्रमुखता से खबर प्रकाशित की है। तो वहीं उसके वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा रा प्रमुख नियुक्त, इन्होंने भी प्रथम पेज पर इस स्टोरी को कवर किया है। इसके आगे स्टोरी में केटीएस प्रमुख निजर को कनाडा में गोली मारकर हत्या। तो चीन में चली भवानी देवी की तलवार, काश्यप पर किया वार। तो जिस प्रकार से खिलाड़ियों को लेकर के वाद विवाद इन दिनों चला हुआ है, तो उस बीच भी हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं वो पदक लेकर के आ रहे हैं। तो ऐसे में आगे दैनिक ट्रिब्यून की स्टोरी है, अखाड़े में पहुंचे शीर्ष पहलवान, सोनीपत में लौटी रौनक। बंजर धरती की उपजाऊ बनाएगा थर्मल प्लांट का कचरा, यानी कि दैनिक ट्रिब्यून की प्रथम पेज की ये खबरें हैं। तो वहीं
उससे अगले पेज पर सेकंड पेज नंबर 2 पेज पर खबर, गौरवशाली भारत रैली में बोले भाजपा के प्रभारी कौन। तो जिस प्रकार से गठबंधन को लेकर के रार छिड़ी हुई थी, खासतौर पर भाजपा प्रभारी के बाद तो और भी ज़्यादा रार शुरू हो गई थी जब उन्होंने कहा था कि मेरी दीदी उचाना से चुनाव लड़ेगी। तो उसके बाद दिग्विजय सिंह चौटाला के भी बिगड़े बोल थे, तो प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह के भी बिगड़े बोल थे, तो और दुष्यंत ने भी पेट में दर्द होने की बात कही थी। तो इस प्रकार से अब फिर भाजपा प्रभारी ने उनको यानी कि दुष्यंत चौटाला को घेरा है और सीधे तौर पर कहा है कि कौन सा गठबंधन 10 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव और जीतेंगे भी। तो ऐसे में आए दिन और जिस प्रकार से भाजपा प्रभारी कहीं भी अपनी रैली करते हैं तो वो गठबंधन के ऊपर कुछ ना कुछ अपनी टिप्पणी किए बगैर वो नहीं रहते हैं। तो ये चरखी दादरी को जो गौरवशाली भारत रैली थी उसमें उन्होंने फिर से गठबंधन के ऊपर अपनी बात रखी है। तो कांग्रेस पर भी कटाक्ष करते उन्होंने कहा है कि जिनके पास राजनीतिक ज़मीन नहीं वो लोग वोट लेने चले हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक पुरानी कहानी हो चुकी है, लोग पीएम नरेंद्र मोदी को चाहते हैं। ऐसे में हरियाणा की सभी लोकसभा सीटें भाजपा की होनी निश्चित हो गई हैं। चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में आयोजित गौरवशाली भारत रैली में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे भाजपा प्रभारी ने और वहाँ पर साथ में जो रैली संयोजक है सांसद धर्मवीर सिंह और कृषि मंत्री जेपी दलाल, मंत्री बनवारी लाल, मंत्री ओम प्रकाश यादव, सब तमाम बड़े नेता पहुँचे थे, रामविलास शर्मा सहित। तो यहाँ पे भाजपा प्रभारी ने कहा है कि कांग्रेस के लंबे शासनकाल पर भाजपा का 9 साल कार्यकाल भारी पड़ा है। तो बढ़ती महंगाई और रोजगार और तमाम जो वह आदमी हताश है, परेशान है, युवा विदेशों की तरफ रुख कर रहा है। तो ऐसे में जो कांग्रेस के 70 साल का रोना है वो 9 साल में बताया जा रहा है कि वो किस प्रकार से भारी पड़ रहा है। तो ये भाजपा प्रभारी की बात पर मेरी अपनी ही एक समीक्षा है। तो मनोहर लाल खट्टर ने मोरनी हिल्स पर लहसुन जीरा उत्पादन पर फोकस रखने के लिए भी अपनी मीटिंग के दौरान बात कही है। तो सीएम ने हाई पावर परचेज कमेटी की प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। तो बात करें मोरनी हिल्स की, तो मोरनी के अंदर बेशक से उसे डेवलपमेंट की बात की जाती हो, विकास कार्यों की बात की जाती हो, लेकिन मोरनी में जाकर के देखेंगे तो तमाम सुविधाएं वहाँ पर नहीं मिलेंगी आपको। बेशक से वो एक हरियाणा का हिस्सा है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ में ट्रांसपोर्ट की भी बड़ी भारी कमी है। और रही खेतीबाड़ी की बात, तो वहाँ कई बार देखा है लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में अब पहले भी मोरनी को लेकर के दावे किए गए हैं, अब लहसुन और जीरा उत्पादन के फोकस पर बात कही गई है। तो क्या रहेगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। हाथ जोड़ो अभिवादन, तो भाजपा की हार तय, चुनाव का इंतजार कर रही है जनता। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की जनता को बेरोजगारी, अपराध, नशे, भ्रष्टाचार, महंगाई के ऊपर सरकार को उखाड़ कर फेंकना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा और जजपा की हार तय है, लोग बेसब्री से चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। हुड्डा सोमवार को हाथ जोड़ो अभियान के तहत घड़ी सांपला के किलोई हल्का गांव नांदल और धातोड़ में पहुंचे थे। उन्होंने कहा है कि वह लगातार हरियाणा में घूम रहे हैं और जन मिलन समारोह विपक्ष आपके समक्ष और हाथ जोड़ो अभियान के तहत लगातार जनता में संवाद किया जा रहा है। जनता से तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाथ मिला रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन जो उसकी पूरी टीम है, कहने का मतलब जो कांग्रेस पार्टी है, वो आपस में ही हाथ ना मिला करके एक दूसरे की टांग खिंचाई पर लगे हुए हैं। चाहे कुमारी शैलजा को लीजिए, चाहे किरण चौधरी को ले लीजिए, या फिर आप रणदीप सिंह सुरजेवाला को लीजिए, कैप्टन अजय यादव को ले लीजिए, सुभाष बत्रा, तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के अपनी टिप्पणी करते रहते हैं, उसको विरोध जताते रहते हैं। तो ऐसे में जनता से तो हाथ जोड़ना
ठीक है, लेकिन जब तक अपनी पार्टी के बड़े कद्दावर नेताओं से भी हाथ नहीं मिलाते तो कांग्रेस पार्टी के लिए सफ़र तय करना बड़ा मुश्किल सा रहेगा। तो ऐसे में हाथ उनके साथ भी जोड़ने की ज़रूरत है। इसके बाद बात करें दैनिक जागरण की, तो दैनिक जागरण ने प्रथम पेज पर पहली बार एक अच्छा मुद्दा उठाया। पहली बार तो गलती से निकल गया, यानी कि एक अच्छा मुद्दा उठाया है। पक्के की उम्मीद दूर, कच्ची नौकरियों की राह पर प्रदेश के 7.72 लाख बेरोजगार। पक्के की भर्ती के लिए मारामारी, 60,000 पदों पर 10 लाख से भी अधिक आवेदन। समझे कुछ, यानी कि 60,000 जो पद आए हैं उन पे 10 लाख से अधिक आवेदन आए हुए हैं। देश में आलम यह है बेरोज़गारी का कि हरियाणा में नंबर 1 की पोजीशन पर जा चुका है बेरोज़गारी में। प्रदेश के तमाम जो ज़िला हैं उसमें से अगर उठा करके देखेंगे तो एवरेज 50 से 100 बच्चे, मैं कम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आंकड़े फ़िलहाल वो नहीं हैं, क्योंकि मैं समीक्षा के तौर पर बैठा हूँ अभी। तो बाहर विदेशों की तरफ रुख बच्चे कर रहे हैं, और तमाम जो प्रशासनिक विभाग हैं वहाँ पर कर्मचारियों की कमी है, और तो फिर भी यानी कि विभागों में पूर्ति सरकार नहीं कर पा रही है। बस पोर्टलों के ऊपर खाली बात हो रही है। और इससे आगे फिर खालिस्तान टाइगर फोर्स का सरगना मारा गया, तो पहलवानों ने शुरू किया अभ्यास। पहलवानों का जो जिस प्रकार से कल बबीता फोगाट ने भी अपनी बात रखी थी और उन्होंने साक्षी मलिक पर हमला बोलते हुए कहा था कि वो कठपुतली सरकार की कांग्रेस की हो चुकी है, तो ऐसे में उसे अब और मेरा नाम नहीं घसीटना चाहिए तमाम वो था। तो अब उन्होंने अपना अभ्यास भी शुरू कर दिया है, क्योंकि लंबे समय से वो लोग जंतर मंतर पर अपना धरना दे रहे थे। तो वहीं आगे खबर है कि कावड़ी यात्रा 4 से दिल्ली दून हाईवे पर 9 से वाहनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो आगे दैनिक जागरण की नंबर 2 पर खबर है, जो 2,000 रुपये के नोट वापस लेने के फैसले से विकास को मिलेगी गति। ये देख लीजिए, जब 2,000 का नोट आया था तो इसके कसीदे पढ़े जा रहे थे कि 2,000 के नोट से भ्रष्टाचार ख़त्म होगा, 2,000 के नोट से आतंकवाद ख़त्म होगा, 2,000 के नोट से हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी। लेकिन अब ये सब पाला ही पलट गया है, और अब कह रहे हैं कि 2,000 के नोट से वापस लेने के विकास से मिलेगी गति। यानी कि उसका अब उसको यानी कि 2,000 का नोट अगर हमारी बाधा था तो उसको क्यों लागू किया गया था और इतने साल तक क्यों उसे रखा गया। तो इस प्रकार से दैनिक जागरण के दूसरे पेज पर जून के अंत तक पूरे देश में होगा मानसून। जो गर्मी से आप परेशान हैं, आपके लिए बड़ी खुशखबरी है ये कि जो जून के अंत तक मानसून आने वाला है। तो गुरुग्राम के एमबीएस मॉल में तीसरी मंजिल से कूद हांसी निवासी बीटेक छात्रा ने की आत्महत्या। अवानी स्कूल की टॉपर थी। जलघर की 25 फीट गहरी डिग्गी में डूबने से कर्मियों की मौत, 2 कर्मचारियों की मौत। उद्यमी की हत्या पर शव को हरिद्वार लेकर जलाया गया, 4 गिरफ्तार। 5,000 में प्रॉपर्टी आईडी का हर समस्या का तत्काल समाधान। तो ये दैनिक जागरण की विशेष खबरें थी। तो 10 वर्ष होने के बाद भी निजी स्कूलों को फिर लेनी पड़ेगी स्थायी मान्यता। 10 वर्ष से होने वाले इसमें जो मान्यता गैर मान्यता सरकार स्कूल हैं, जो गैर मान्यता वो अभी भी चल रहे हैं, हर ज़िला में चल रहे हैं, हर गांव में चल रहे हैं, जिसके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, विभाग का कोई ध्यान नहीं है, और बच्चों की भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ऐसे में जो 10 वर्ष के होने के बाद निजी मान्यता लेने की बात हो रही है, सिर्फ अखबारों में और
आदेश तक सीमित है, असल में सच्चाई कुछ और ही है। तो दैनिक सवेरा लिखता है कि अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपति सरकार चला रही हैं अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह चौटाला कई दिनों से सुर्खियों में हैं, क्योंकि वो अमित शाह की रैली में, सिरसा में जो रैली थी उसमें अमित शाह ने उन पर कोई निशाना नहीं साधा, तो जिसको लेकर के तमाम राजनीतिक परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। तो ऐसे में अभय सिंह चौटाला भी अब सीधे तौर पर अंबानी और अडानी को खींचते नज़र आ रही हैं। तो वहीं हरियाणा सरकार प्राथमिक स्कूलों के मर्द शिक्षकों हज़ारों पदों को लेकर के, यानी कि, और गोहाना की तरह गृह मंत्री अमित शाह की सिरसा रैली भी फ्लॉप रही। डॉक्टर सुशील गुप्ता, तो वहीं बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कहते नज़र आ रहे हैं कि अमित शाह की रैली सुपर डुपर हिट रही। तो वहीं सुशील गुप्ता कह रहे हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि उनकी अमित शाह की रैली फ्लॉप रही है। तो पिता एक परिवार का होते हैं सुरक्षा कवच और सहारा, डॉक्टर सुमिता मिश्रा। तो वर्तमान हरियाणा सरकार अपने कार्यकाल में करीब 1000 स्कूलों को कर चुके हैं बंद। हरिओम सिटी हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्राइमरी स्कूलों को मर्ज करने पर जताया ऐतराज़। ये बड़ी विडंबना है कि शिक्षा हमारे लिए मौलिक अधिकार है और संविधान ने हमें राइट दिया है, लेकिन शिक्षा को जिस प्रकार से आम आदमी से दूर किया जा रहा है, गरीब आदमी से दूर किया जा रहा है, तो ऐसे में बात करें तो जो स्कूलों के, अब जो निजी स्कूल हैं उनमें इतनी फीस है कि उसका या तो बच्चा को भी पढ़ाएगा या फिर बच्चा को भी नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि इतनी महंगी फ़ीस, दाखिले, और इसके अलावा जो कापी किताबें हैं, वर्दी हैं, तो तमाम चीज़ें हैं। तो ऐसे में अब शिक्षा विभाग की भी नज़र